कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक मानते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं। आर्यन और विक्रम ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। सिया, जो हमेशा अपने भाई के साथ रहती थी, उसने भी जाने की इच्छा जताई। जब तीनों हवेली पहुंचे तो हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि हर चीज पर धूल जमी हुई थी। अचानक सिया की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें एक खूबसूरत महिला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये कौन है? सिया ने पूछा। किसी पुराने जमाने की होगी, विक्रम ने कहा। तभी दादी का एक पुराना किस्सा याद आया। यहां एक महिला थी जिसे रोहन ने धोखा दिया था। वह हवेली में ही रह गई और आज भी अपने प्यार की तलाश कर रही है। रात होते ही हवेली में अजीब हरकतें होने लगी। आर्यन और विक्रम ने देखा कि दीवारों पर खून के निशान हैं। सिया अचानक चिल्लाई, देखो, वो तस्वीर बदल गई है। सभी ने देखा कि तस्वीर में महिला की मुस्कान अब एक डरावनी हंसी में बदल गई थी। तभी नंदिता, गांव की एक स्थानीय महिला, वहां आई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। रोहन का भूत यहां घूमता है। अगर तुमने उसे नाराज किया तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। आर्यन और विक्रम ने नंदिता की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन रात गहराते ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। अचानक रोहन का भूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर गुस्सा। तुमने मेरी प्रेमिका का अपमान किया है, उसने चिल्लाया। सभी डर के मारे भागने लगे, लेकिन सिया की एक चूड़ी गिर गई। भूत ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारी बहन मेरी प्रेमिका की तरह दिखती है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम तुम्हारी प्रेमिका का अपमान नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहां आए हैं। भूत ने एक पल के लिए रुककर सोचा, अगर तुम उसकी याद में एक रात रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सभी ने सहमति जताई। रात भर उन्होंने उस महिला की कहानी सुनी और उसकी याद में दीप जलाए। सुबह होते ही भूत ने उन्हें छोड़ दिया और हवेली का सन्नाटा टूट गया। आर्यन, सिया और विक्रम ने गांव लौटकर सबको बताया कि कभी-कभी यादें ही सबसे बड़ा खौफ होती हैं। उस रात के बाद हवेली में शांति छा गई और वे सब एक नई कहानी के साथ लौटे। समाप्त।